वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुअर मूवी गोवर पे। दोस्तों आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं धर्मा प्रोडक्शन के अंडर बनाई गई, राज मेहता द्वारा डायरेक्ट की गई, नीतू कपूर, अनिल कपूर, कियारा अडवाणी, वरुण धवन, मनीष पॉल, प्राजक्ता कोहली स्टारर जुग जुग जियो। दोस्तों ये फिल्म 2.5 घंटे आसपास की है, जो कि आपको अपने नज़दीकी सिनेमाघर में देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें कहानी के बारे में, तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस फिल्म का ट्रेलर देखा होगा तो कहानी के बारे में आप लोगों को काफ़ी हद तक पता होगा। कियारा अडवाणी एंड वरुण धवन यहाँ पर कपल हैं। यहाँ पर वरुण धवन बचपन से कियारा अडवाणी को पसंद करते थे और 5 बार प्रपोज करके रिजेक्ट हो चुके थे, लेकिन फिर इन दोनों की शादी होती है। लेकिन दोस्तों शादी के बाद अब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से उब चुके हैं और एक दूसरे से डाइवोर्स चाहते हैं। लेकिन परिवार में माहौल कुछ ऐसा है कि वरुण धवन की जो छोटी बहन है, जो कैरेक्टर प्ले किया प्राजक्ता कोहली ने, गिन्नी का, उस लड़की की शादी है और अब इन लोगों को इंडिया आना पड़ता है, जहां पर अनिल कपूर, नीतू कपूर, प्राजक्ता कोहली, ये तीनों मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर वरुण धवन और कियारा अडवाणी अपने डाइवोर्स की बात करने वाले होते हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशंस बनते हैं जिसके चलते वो लोग नहीं कर पा रहे होते हैं। और ठीक इसी वक्त यहाँ पर वरुण धवन को पता चलता है कि उनके जो पिताजी हैं अनिल कपूर, वो भी अपनी माताजी से, मतलब कि अपनी वाइफ से डाइवोर्स चाहते हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा, क्या यहाँ पर ये जो दोनों कपल्स हैं, अनिल कपूर एंड नीतू कपूर, और साथ ही साथ कियारा अडवाणी एंड वरुण धवन, क्या ये दोनों कपल्स का डाइवोर्स हो जाएगा या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों आपको ये 2.5 घंटे की फिल्म देखनी पड़ेगी। अब मैं बात करूँ कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीज़ों से शुरुआत करना चाहूँगा। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी है जहाँ पर आपको कॉमेडी देखने को मिलती है। फर्स्ट हाफ जो है वहाँ पर कई जगहों पर कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की गई है, कई जगहों पर हंसी आती है, कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो आपको थोड़ा बहुत हंसाने में कामयाब होते हैं। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड हाफ है वहाँ पर आपको इमोशनल करने की कोशिश की गई है, और यहाँ पर दोस्तों नीतू कपूर की तारीफ होनी चाहिए, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। एक दो ऐसे इमोशनल सीन है जहाँ पर आपके आंखों से आंसू भी आ सकते हैं, उस लेवल का परफॉर्मेंस यहाँ पर उन्होंने दिया है। फिल्म की कहानी पूरी तरीके से शादी और डाइवोर्स के इर्द गिर्द घूमती है। ये जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन किस तरीके से निभाना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस फिल्म में काफ़ी हद तक बताने की कोशिश की गई है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको 2 जनरेशन के बारे में देखने को मिलता है। पहला जनरेशन जो है ऑब्वियसली नीतू कपूर और अनिल कपूर का है, जिन लोगों ने 35 साल शादी में गुजारे हैं, और दूसरा जो कहानी है वो दोस्तों ऑब्वियसली वरुण धवन एंड कियारा अडवाणी का है, जिनकी शादी हुए अभी आई थिंक 5-6 साल हुए हैं, इस टाइप का फिल्म में दिखाया गया है। तो ये जो दोनों जनरेशन है, इन दोनों जनरेशन में किस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं और किन चीज़ों के चलते ये दोनों जनरेशन खुश नहीं है शादी से, ये सारी चीज़ें आपको इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ इन चीज़ों का क्या उपाय है, मतलब कि क्या चीज़ें हैं जिसके चलते ऐसा नौबत ना आए, ऐसा माहौल ना बने, ये सारी बातों के ऊपर इस फिल्म में काफ़ी खासा ध्यान दिया गया है, जो कि आपको दोस्तों सेकंड हाफ में देखने को मिलता है। कई सारे आर्गूमेंट के सीन्स आते हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे, कुछ ऐसे बहस के सीन आते हैं, कुछ ऐसे लंबे लंबे झगड़े के सीन आते हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ओवरऑल ये फिल्म आपको पूरी तरीके से एक फैमिली ड्रामा लगेगी। उसके बाद बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तारीफ़ करना चाहूँगा नीतू कपूर मैम का। उन्होंने अपने किरदार को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। उन्हीं के परफॉर्मेंस के चलते यहाँ पर जो इमोशनल सीन्स हैं थोड़े बहुत असरदार लगते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अनिल कपूर, उनका काम बहुत ही ज़बरदस्त है। कई जगहों पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं और कुछ जगहों पर उनको देख के आपको गुस्सा भी लगता है, लेकिन दोस्तों फिर भी जिस तरीके से इस कैरेक्टर को लिखा गया है, उस कैरेक्टर को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर वरुण धवन और कियारा अडवाणी का भी काम मुझे काफ़ी हद तक ठीक ठाक लगा, पसंद आया। कुछ यहाँ पर आर्गूमेंट के सीन्स हैं, खासकर सेकंड हाफ में जो आर्गूमेंट्स के सीन्स आते हैं कियारा अडवाणी एंड वरुण धवन के बीच, वो सीन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और साथ ही साथ क्लाइमैक्स के टाइम पे जो एक सीन है जहाँ पर वरुण धवन पूरी तरीके से अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने अपने पिताजी के बारे में बात करते हैं, इस तरीके के 3-4 सीन्स आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे सीन्स, ये सारे जो फैमिली ड्रामा देखने को मिलता है, वो सारे सीन्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अब हम दोस्तों बात करें कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि इस फिल्म में 6-7 गाने डाल दिए गए हैं, जिनका इस फिल्म में कोई भी उतना खासा ज़रूरत नहीं था। जिस तरीके से आज के 10-15 साल पहले जो बॉलीवुड की फिल्में आती थी, हर सिचुएशन के लिए एक ना एक गाना रहता था, तो कुछ उसी टाइप का ट्रीटमेंट आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलता है। हर सिचुएशन में एक ना एक गाना यहाँ पर ज़रूर डाल दिया गया है, जिसकी उतनी खासा ज़रूरत नहीं थी।
आधे घंटे फिल्म चली थी और 3 गाने आ गए थे, 1 घंटा होते होते 5 गाने, और पूरी की पूरी फिल्म में 6-7 गाने डाल दिए गए हैं। 5 गानों तक तो मैंने काउंट करना चालू किया था कि कितने गाने, लेकिन उसके बाद जब 6वां गाना आया मैंने बोला भैया अब छोड़ दो, अब मतलब कि गाने ही गाने अब आते ही रहेंगे, अब गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों गानों का इतना ज़्यादा कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं था, और इन गानों के चलते फिल्म की लंबाई बिना मतलब बढ़ती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे ही हम कैरेक्टर्स और कहानी के साथ अच्छे से थोड़ा कनेक्ट होने लगते हैं, कुछ एक अच्छा सीन आता है, उसके बाद जैसे ही एक गाना आ जाता है तो थोड़ा बहुत हमारा इंटरेस्ट फिल्म की कहानी से खो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इतने सारे गानों का होना कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर इस फिल्म के साथ बना रहेगा। उसके बाद दोस्तों बात करें दूसरे नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो वो मुझे महसूस हुआ, पता नहीं आपको महसूस होगा कि नहीं। इस फिल्म की जो कहानी है, यहाँ पर आपको वरुण धवन एंड कियारा आडवाणी का बचपन की भी लव स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमको बताया जाता है कि वरुण धवन बचपन से कियारा आडवाणी को पसंद करते हैं और फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। और फिर अचानक से हमको दिखाया जाता है कि अब इन दोनों को एक दूसरे से उतना कोई खासा लगाव नहीं है, एक दूसरे से खफा खफा रहते हैं, उतना ज़्यादा बात नहीं करते, फॉर्मेलिटी बस बात करते हैं और एक दूसरे से डाइवोर्स चाहते हैं। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ें हुई, ऐसी क्या बातें हुई जिसके चलते इतना प्यार करने वाला वरुण धवन इस तरीके से डाइवोर्स चाहने लगा? एक कपल के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ये लोग डाइवोर्स चाहने लगे? इस चीज़ को इस फिल्म में उतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अनिल कपूर एंड नीतू कपूर की भी जो कहानी है, ये जो कपल है जिसकी शादी को 35 साल हो चुके हैं, तो इनके बीच में कैसा प्यार था, कैसा रिश्ता था, इस चीज़ को ये फिल्म थोड़ा सा भी एक्सप्लोर नहीं करती। बस हमको बता दिया जाता है कि एक कपल है जिसकी उम्र 60 से ऊपर होगी और एक कपल है जिसकी अभी जल्दी 4-5 साल पहले शादी हुई है। तो ये दोनों कपल्स एक दूसरे से डाइवोर्स चाहते हैं, और डाइवोर्स कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, क्यों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में ये फिल्म बात जरूर करती है। लेकिन ये जो किरदार हमारे सामने पेश किए गए हैं, चारों मेन किरदार, ये क्यों एक दूसरे से डाइवोर्स चाहते हैं, इसके बारे में उतना कोई खासा तरीके से हमको फिल्म में देखने को नहीं मिलता। तो ये चीज़ दोस्तों मुझको एक कमी लगी, जिसके चलते मैंने अपने इस रिव्यू में बता डाला। बाकी ये फिल्म हमें कई जगहों पर एंटरटेन करने में कामयाब होती है। कुछ कॉमेडी सीन्स हमको हंसाते हैं, तो कुछ सीन हमें इमोशनल भी करते हैं, कुछ आर्गूमेंट के सीन्स काफ़ी एंगेजिंग है। तो कुल मिला जुला कर मेरी तरफ से इस फिल्म को 3 आउट ऑफ 5 स्टार। अगर आप लोगों ने इस मूवी को देख लिया है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को,